जय हिंद स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मस्त और एकदम स्वस्थ ना? मैं भी अच्छा हूं। मैं गौरव विश्वकर्मा और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में मैथमेटिक्स चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.2। आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज हम उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक जानेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है और जिनकी मदद से हम एक्सरसाइज 5.2 को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं टॉपिक्स को समझना। जैसे कि आपको बोर्ड पे स्टूडेंट दिखाई दे रहा है कि ऑर्गन प्लेन, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम इन तीनों के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज 5.2 को फिर हम करेंगे। ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। नाम भले ही इनके थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहे हो, बाहुबली टाइप लग रहे हो, लेकिन ये टॉपिक बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपके सामने टॉपिक आ रहा है ऑर्गन प्लेन। तो स्टूडेंट, ऑर्गन प्लेन क्या है? In a very easy language, what is organ plane? A plane on which we can represent any complex number। यानी कि ऑर्गन प्लेन क्या है? ऑर्गन प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिस पर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई, एक्सरसाइज 5.2 में हम क्या सीखेंगे? हम उससे क्या सीख रहे हैं? मैथमेटिक्स हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, हमारी मदद करता रहता है चीजों को समझने के लिए। ठीक है, हर एक्सरसाइज हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है, तभी तो हम उसको कर रहे हैं। अगर इस नजरिए के साथ में एक्सरसाइज की जाए तो एक्सरसाइज को करना आसान भी होगा और उसे करते हुए आपको कुछ लगेगा कि हाँ, वाकई में कुछ किया जा रहा है, यूजलेस वर्क नहीं हो रहा है, यूजफुल वर्क हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.2 से हम ये सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो, एक्सरसाइज 5.1 में आपको बता दिया गया था कि ये जो फॉर्म है ये क्या है? z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी, आई फॉर आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैथमेटिक्स में जैसे हम किसी भी नंबर को ग्राफ पेपर पर यानी कि कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर देते थे। क्लास 10th में आपने रियल नंबर तक आपने स्टडी की और कोई भी रियल नंबर को आप ग्राफ पेपर पर या मैं कहूं कार्टेशियन प्लेन पर आप उसको रिप्रेजेंट कर देते थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक ऐसा ग्रुप जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर शामिल हो। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले प्लेन को हम ऑर्गन प्लेन बोलते हैं। ये कोई ऐसा कोई भारी भरकम वाला प्लेन नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल एज इट इज कार्टेशियन प्लेन वाला ही है कि यहां पर हमें दो एक्सिस ड्रॉ करने पड़ते हैं, जैसे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने में कर रहे हैं। ओके, ये हमारा कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। एज यूजुअल यही तो है, पहले भी यही होते थे। बस अब यहां ये इसमें बात जुड़ गई है कि जो एक्स एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट होता है, यानी कि वाई एक्सिस उसको रिप्रेजेंट करता है। जो इसका रियल पार्ट है एक्स एक्सिस उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल कार्टेशियन प्लेन जैसा है ना, लेकिन हम इस पर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन प्लेन। ठीक है,
तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑर्गेन प्लेन क्या है? एक ऐसा प्लेन जिस पर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस प्लेन का हर एक पॉइंट मैं इस पर कोई भी पॉइंट ले लूं, सपोज मैंने यहां एक पॉइंट P ले लिया है, तो ये जो P पॉइंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? यानी कि ऑर्गेन प्लेन का हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या इसका उल्टा भी अगर मैं कहूं कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्गेन प्लेन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, कोई ना कोई उसका यूनिक पॉइंट होगा। ठीक, तो ऑर्गेन प्लेन आपको स्टूडेंट समझ में आ गया है कि ऑर्गेन प्लेन क्या होता है। बस ये छोटी छोटी ही बातें हैं, समझनी जरूरी है। बिना इनके समझे एक्सरसाइज आप कर लो, रट लो, लेकिन समझ नहीं पाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा आपको ऐसे एक्सरसाइज करते हुए। ये हमारा x डैश हो गया और ये y डैश, ये आप सभी जानते ही हैं। अब स्टूडेंट आगे बात करते हैं किसकी? मॉडुलस की। मॉडुलस क्या है? ठीक है स्टूडेंट, मॉडुलस वैसे ही आपने पहले वर्ड सुना होगा कि मॉडुलस क्या है। मॉडुलस एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू गिवन, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देती है। ओके, अब यहां पर मॉडुलस क्या है? तो वापस आप एक ऑर्गेन प्लेन में देखिए। ऑर्गेन प्लेन में मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया है P, ये ओरिजिन है O। इस ओरिजिन को जब मैं इस P पॉइंट से, अब यहां ये जो पॉइंट P है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y, हाँ या ना? x, y ही होंगे। ठीक, तो ये जो OP है, ठीक, ये जो OP है, OP इज मॉडुलस। क्या है? मॉडुलस है किसका? किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो OP क्या हो गया? इसका मॉडुलस हो गया। यानी कि मॉडुलस इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर टू द ओरिजिन। यानी कि ओरिजिन और जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस बोलते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। और उस मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? मॉडुलस का साइन लगा करके। ठीक है, ये मॉडुलस है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस पता करने का, वो क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आई बात कि मॉडुलस पता करने का क्या फॉर्मूला है? मॉडुलस z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हुई बात? जहां पर x और y क्या है आप जानते ही हैं। x को मैंने आपको बताया कि ये रियल एक्सिस है, ठीक है, और y क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है। इस पर पड़ने वाले जो पॉइंट है, ठीक है, इन पर जो पड़ने वाले पॉइंट है, x पर जो भी कोई पॉइंट पड़ेगा वो रियल एक्सिस कहलाएगा, वो रियल पार्ट होगा, और y क्या होगा? इमेजिनरी। ठीक है, तो जो मॉडुलस होगा ये, और इसमें याद रखना मॉडुलस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉडुलस ऑफ z ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव क्यों होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि डिस्टेंस है। डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, समझे? इसलिए मॉडुलस क्या है? पॉजिटिव होता है हमेशा। ये पता कैसे किया? जैसे मैंने ये फॉर्मूला आपको दे दिया कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई दिमाग में आएगा यार ये फॉर्मूला आया कहां से? स्टूडेंट यकीन मानो ये जितनी भी सारी बातें हैं बस नए शब्दों के साथ आपसे इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वरना इनमें बाकी सब कुछ पुराना ही है। जैसे थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, आई थिंक चैप्टर 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो टोटली किस पर बेस्ड है? क्लास 10th के साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर ही तो बेस्ड है। लेकिन 11th में आते ही अब ये क्या बन गए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गए।
एक नया नाम इनमें जुड़ गया, चीजें वही हैं, साइन कोस टैन कोट नहीं बदले, हमने उनकी और आगे डिटेल में स्टडी करी लेकिन वे तो नहीं बदले ना। उसी तरीके से यहां पर भी ऑर्गेन प्लेन, बस नाम बदल गया, तरीका तो बिल्कुल क्या है, पहले जैसा ही है ना नंबर को रिप्रेजेंट करने का। क्लास 10 तक जिस तरीके से आपने ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंटेशन किया है किसी भी कोऑर्डिनेट का, यहां पर भी उसी तरीके से होगा, बस हमें पहचानना होगा कि क्या तो रियल पार्ट है और क्या इमेजिनरी पार्ट है, जो कि बहुत सिंपल है। आप जिसको भी आयोटा के साथ में देखें मल्टीप्लिकेशन में, वो इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है, जो अपना इंडिविजुअल ऐसे ही है, अकेला ही है, आयोटा उसके साथ में नहीं मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो वो क्या हो गया उसका, वो उसका रियल पार्ट हो गया। तो ये हमारे पास में x की वैल्यू है और ये जो b है ये क्या है, ये y की वैल्यू है, बिल्कुल उसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो कोई नई चीज नहीं है, बस नए शब्दों के साथ आ रही है। अब जैसे ये था, अब यहां पर स्टूडेंट आप ध्यान दो, एक्चुअल में जो फॉर्मूला आया है ये क्लास 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, बिल्कुल। आपको ओपी पता करना है, मैं अगर इसको यहां से मिलाता हूं तो यू नो दैट इट इज, क्या बन गया ये, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वेयर, जहां पर ओपी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाली जो साइड्स होती है। अब हाइपोटेन्यूज अगर आपको पता करना है तो यू कैन यूज बोधायन थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। आप बोधायन थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही है, ठीक। तो बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस की मैं बात कहूं तो उसमें क्या होता है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम। तो जो ओपी होगा, ओपी का स्क्वायर, अदर टू साइड्स हमारी कौन सी है, इसको मैं एम मान लेता हूं, ओ पी और एम, पी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, हाँ है ना। अब स्टूडेंट यहां पर जो पी एम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई स्क्वायर ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ एम को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स। तो मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ है ना, हो गया ना बिल्कुल, ये बोधायन और पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से करना चाहो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हो जाएगा। जैसे P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, O ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0। तो क्लास 10th में जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें आप जानते हो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 0 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 0 उसका स्क्वायर, ठीक, यही है ना, समझ रहे हैं ना, हो गया ना। तो इससे मॉडुलस आपको पता लग गया, मॉडुलस क्या है, वो डिस्टेंस उस पॉइंट की ओरिजिन से। क्लियर स्टूडेंट, मॉडुलस समझ में आ गया, ऑर्गेन प्लेन समझ में आ गया, ऑर्गेन प्लेन जिस पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, या एक ऐसा प्लेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है तो ऑब्वियसली वो रियल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे हर एक इंटीजर रैशनल है, हर एक रैशनल रियल नंबर है, उसी तरीके से हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ठीक है, लेवल अप हो गया है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हुए। मॉडुलस अभी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं आर्गुमेंट पर, ठीक है। आर्गुमेंट समझते हैं, करते नहीं आपस में आर्गुमेंट, है ना, आर्गुमेंट में झगड़ा भी होता है लेकिन वो नहीं हम करेंगे, हम समझेंगे कि आर्गुमेंट होता क्या है। स्टूडेंट इनमें से अगर आपको कुछ नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में हमें थोड़ा सा वक्त लगने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आर्गुमेंट हम समझ लेंगे। फिर उसके तुरंत बाद में हम कहां पर पहुंचेंगे, एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस पर, उनके मैं आपको हिंट दूंगा जो कि बहुत बहुत आसान है, ठीक। आर्गुमेंट,
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली स्टूडेंट, अगर मैं वापस इसको अगर आपको डायग्राम से समझाऊं तो बहुत इजी वे में हो जाएगा कि मैंने एक पॉइंट यहां पर P लिया है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब ये जो मॉडुलस है, OP इज द मॉडुलस। अब स्टूडेंट ये जो मॉडुलस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, ध्यान रहे पॉजिटिव ही रखना है यहां पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं चलेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जितने का भी एंगल बना रहा होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, उस एंगल को आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली 5.2 एक्सरसाइज हमें क्या सिखा रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन। तीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन हम इसकी कर सकते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म में जो हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा वेक्टोरियल फॉर्म में, ये वेक्टर भी है एक तरीके का। और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जिसे हम पोलर फॉर्म भी बोलते हैं, जिसके क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए भी है ना। ये तीनों ही तरीके, ये तीनों ही रिप्रेजेंटेशन एक ही ऑर्गन प्लेन में समझाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इसमें बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या ऐसा भारी भरकम सीखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट, आर्गुमेंट मैंने क्या कहा, बेसिकली क्या है, इट इज द एंगल, ये वो एंगल है, ठीक है, जो मॉडुलस बनाता है किसके साथ में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। इट इज एन एंगल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉडुलस टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो थीटा है ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। बेसिकली एंगल बिटवीन मॉडुलस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वो एंगल है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर्ग्यू ऑफ जेड, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, थीटा, इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एंगल है और जनरली हम एंगल को थीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से कोई भी अगर वैल्यू हो, अर्थमेटिक में कोई भी वैल्यू, नंबर्स की कोई भी वैल्यू हमें नहीं पता होता तो जनरली हम उसे एक्स से डिनोट करते हैं ना, कि लेट इट बी एक्स, लेट द एज ऑफ राम एक्स, लेट द एज ऑफ मोहन एक्स, ऐसे मान लेते हैं। जरूरी नहीं कि यही माने जाए, कोई और अल्फाबेट भी लिए जा सकते हैं, लेकिन बस एक मतलब जिसे हम कहें कि अब ये बात इतनी कॉमन हो गई है कि अपने आप से भी मुंह से क्या निकलता है कि किसी को भी कुछ भी मानना, उसको एक्स मान लीजिए, हाँ है ना। उसे हम पी नहीं मानते, क्यू नहीं मानते, आर नहीं मानते, एक्स वाई जेड में ही मानते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो आर्ग्यूमेंट है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ साथ एक और दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है इसे हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम क्या है, एम्पलीट्यूड। उसी तरीके से जो ऑर्गन प्लेन है, यानी कि ये ऑर्गन प्लेन, इसका एक और नाम भी है, इसको गॉसियन, इसको गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़े मैथमेटिशियन के सरनेम के से ये नाम लिया गया है, इसको गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। केवल अकेला ऑर्गन प्लेन इसका नाम नहीं है, जैसे किसी बच्चे का नाम चिंटू मिंटू और स्कूल में कुछ और भी होता है, ठीक है, दो दो नाम तो जनरली होते ही हैं। उसी तरीके से भी ऑर्गन प्लेन के दो अलग नाम है, इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोला जाता है और इसको गॉसियन प्लेन भी बोला जाता है। उसी तरीके से आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी हम बोलते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट दोनों थीटा से ही होते हैं। मॉडुलस को हम मॉडुलस ही बोलते हैं।
इस बेचारे की किस्मत ऐसी है, इसको कोई दूसरा नाम नहीं मिला, इसे हम बस मॉडुलस ही बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में तो मॉडुलस ही बोलते हैं। कोई बात नहीं, इसके साथ कुछ बुरा हो गया होगा तो उसका नाम एक ही रहा। जो भी है, फिलहाल आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आया। आर्ग्यूमेंट क्या है? एंगल, ठीक है, बिटवीन मॉडुलस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट? आर्ग्यूमेंट भी समझ में आया। अभी आर्ग्यूमेंट पूरा नहीं बताया गया, थोड़ा सा बताया गया है, थोड़ा सा, ठीक है। अब इसकी कुछ पोजीशंस है जो वो रह